ड्राइवर्स पर मुकदमात और भारी जुर्माने नामंजूर। ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल, बंदरगाहें खामोश, गोदाम खाली, सप्लाई बंद। मुल्क गेट तहसील रुक गई। माड़ीपुर समेत मुख्तलिफ ट्रक स्टैंड पर माल बरदार गाड़ियां मौजूद। ट्रांसपोर्टर्स ने हॉक्सवे रोड भी बंद किए रखा। सदर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन मलिक शेर खान ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी। ड्राइवर्स को HTV लाइसेंस फराहम किया जाए। पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद के नश्तर चलाए। मोटरवे पुलिस जो है हर बीट पे जो है हमारी गाड़ियों पे चालान कर रही है। हर एक बीट पे चालान 10,000 से लेके 1 लाख तक का है। और मैं ये अपील करता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि फिल फॉर ट्रांसपोर्टर को रियायत दी जाए, ट्रांसपोर्टरों के मसलों को सुना जाए और उन पे अमल दरामद किया जाए। हड़ताल से मुश्किलात बढ़ेंगी। साबिक सदर कराची चैम्बर जावेद बुलवानी ने मुतालबा किया, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जायज मसाइल फौरी हल किए जाए। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस के लिए प्लानिंग करना होगी। मसले के हल के लिए ताउन की भी पेशकश कर। सिस्टम गवर्नमेंट ने खराब किया। बगैर लाइसेंस के कैसे गाड़ी चलाते थे पहले लोग? अगर पहले दिन से ये नहीं चलाने देते तो आज बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाने वाले लोग होते। अगर ये पहले दिन से फिटनेस का कोई कानून सही बनाते और सही फिटनेस सर्टिफिकेट देते, रिश्वत लिए बगैर, रिश्वत लेके फिटनेस सर्टिफिकेट घर बैठे बैठे मिल जाती थी। नॉर्थ नाजिमाबाद का चिल्ड्रन अस्पताल 3 माह से बंद। मरीज बच्चे और वालिदैन दरबदर। 400 मुलाजमीन को 8 माह की तनख्वाहें न मिल सकी। अमले का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। इंतजामिया जल्द फंड से रिलीज होने के लिए पुरउम्मीद। जराइम पेशा अनासिर पर होगी हर जगह नजर। कटी पहाड़ी के अतराफ में मजीद CCTV कैमरे भी नस्ब। नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में अहम मुकामात की लम्हा बा लम्हा मॉनिटरिंग जारी। शहर में कम्युनिटी पॉलिसिंग के तहत 2000 से ज्यादा कैमरे लगाए जा चुके हैं। रेंट पर गाड़ियां देने वाले हो जाएं होशियार, लालच में कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। AVCL ने गाड़ियां छीनने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान रेंट पर गाड़ियां लेकर शहरियों से कारें छीनते थे। 4 कारें और असलहा बरामद कर लिया गया। कराची बार को चालान पर एतराज, पार्किंग के लिए जगह देने का भी मुतालबा। DIG ट्रैफिक को लिखे गए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिटी कोर्ट के एतराफ में पार्किंग नहीं, वकला मजबूरन सड़क किनारे गाड़ियां पार्क करते हैं, चालान कर दिए जाते हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और शारा फैसल पर हंगामा आराई का केस। सरकार की मुद्दत में थाना सदर में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। मुकदमे में नामजद 12 अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने शारा फैसल के दोनों ट्रैक बंद करके पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला किया था। गुलिस्तान जौहर में रवाई प्लॉट से कब्जा खत्म करवाने से मुतालिक दरख्वास्त। 9 साल गुजरने के बावजूद कब्जा खत्म न करवाने पर अदालत KDA पर बरहम। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने DG KDA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए, KDA कुछ नहीं कर पा रहा या कुछ करना ही नहीं चाहता, दोनों सूरतें खौफनाक है। येलो लाइन पर न्यू जाम सादिक पुल की तामीर के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मुंतकिली का तनाज़ा फिर अदालत पहुंच गया। अदालत ने के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए पुरानी तामीरात को मिसमार करने से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने DG मास ट्रांसिट अथॉरिटी को रिकॉर्ड समेत 18 दिसंबर को तलब कर लिया। पुलिस हिरासत में नौजवान की हलाकत का केस। ASI आबिद शाह के मुकदमे के खिलाफ दरख्वास्त, फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। FIA को चालान जमा कराने से रोक दिया। तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर से तफसीली जवाब तलब। एक और बेटी 18 साल बाद वरसा के हवाले। हुदा 18 साल से ईदी शेल्टर होम में पनाह लिए हुए थी। हुदा और वरसा की खुशी ईद में हुदा को याद भी नहीं ईदी शेल्टर होम कैसे पहुंची। कसन ने बताया, सुतेली माँ के जुल्म से हुदा घर से निकली थी। वालिदा हुदा की पैदाइश के चंद माह बाद इंतकाल कर गई थी। वालिद भी 2 साल पहले फौत हो चुके।
वालदा सौतेली थी, उनको मतलब शादी के बाद उनके चचा ने ले लिया था हमारे, तो वो जुल्म करती थी। एक आदमी के साथ ये बच्ची का हमें था छुड़वाया गया था स्टेशन पे, तो उस आदमी ने ना इस बच्ची को स्टेशन पे छोड़ा, फिर ये स्टेशन के ज़रिए ट्रेन के ज़रिए ये कराची में पहुंची है। श्रीलंकन कौंसल जनरल कराची के दिलदादा निकले, शहर कायद को खूब पसंद किया। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने श्रीलंकन लोगों की मेहनत को सराहा। श्रीलंकन कौंसल जनरल से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कतर के कौंसल जनरल भी मिले। वज़ीर-ए-आला ने कतर के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत भी कबूल की। कतरी कौंसल जनरल ने सिंध हुकूमत के तरक्याती कामों की तारीफ की। तरक्याती कामों के लिए मुतहरिक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने हल्के में काम शुरू करा दिया। NA 248 की गलियों में पेवर वर्क्स का आगाज। FB एरिया ब्लॉक 8 से जिना ग्राउंड तक काम जारी। हल्के में 10 साल बाद तरक्याती काम हो रहे हैं। सैरोज़ा तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां। MP अली अहमद जान, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अली जुल्फ़िकार मेमन का इज्तिमा गाह का दौरा। पीपल्स पार्टी गरबी के सदर आबिद सत्ती, चेयरमैन मंगूपीर टाउन नवाज बरोही भी हमरा थे। मुंतज़िम इज्तिमा गाह मौलाना अब्दुल वहाब से मुलाकात और तैयारियों का जायजा लिया। के मसाइल हल करने की हम मुसलसल कोशिश करते रह रहे हैं। हमने अपनी तैयारी तकरीबन पहले ही कर चुके हैं, मीटिंग भी कर चुके हैं और उस पर हम काम शुरू भी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो खास जो सेवरेज का मसला है उसके लिए भी हम डीसी साहब से हमने डिस्कस की है। इंशाल्लाह जो डिस्पोजल है उसकी भी हम तैयारी करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह के आने वाले अल्लाह के मेहमान जो है उनको कोई तकलीफ न हो। फी तोला सोना 1600 रुपये महंगा, कीमत 4,43,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,372 रुपये इजाफे से 3,80,454 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 30 रुपये इजाफे से 6,102 रुपये हो गई। नेशनल गेम्स में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। लॉन्ग जंप, शॉटपुट, हेड रेस और जेवलिन थ्रो मुकाबले। शॉटपुट में आर्मी के जमशेद अली ने गोल्ड मेडल जीत लिया। सिल्वर मेडल HEC के नाम रहा। लॉन्ग जंप में नेवी के अंसर अब्बास ने गोल्ड मेडल जीता। बेसबॉल इवेंट में आर्मी ने मैदान मार लिया। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तोहा सलीम की ज़ेर क़यादत इंसदादे बदउनवानी रैली। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। तोहा सलीम ने करप्शन के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन वसी अब्दुल वहाब ने बदउनवानी के खात्मे का आज़म दोहराया। और फिलिपाइनी सफीर और एहसासी काउंसिल जनरल का दौरा है कराची। वक्त ने सिटी 21 ऑफिस का भी दौरा किया। शहर कायद की रोशनियों की खूब तारीफ की। फिलिपाइनी सफीर को गाजर का हलवा पसंद आया। कहा, नया साल प्यार, मोहब्बत और अमन का बाइस बनेगा। कराची का दौरा हमेशा यादगार रहता है। Let me just say that as an ambassador to Pakistan, I feel immensely proud of our countrymen here in Karachi. They have given the Philippines a very good name through their industry, their hard-working character, their honesty, their integrity, and I always tell them that in truth, the real ambassadors of our country is not myself, no?